तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। और एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी सीजीएल 2025 के जितने भी एसएससी एग्ज़ामिनेशन के 2026 वाले जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मस्ट वॉच वीडियोस रहेंगी ये, क्योंकि इनमें 2025 में जितने भी एग्ज़ामिनेशन एसएससी ने करवाए हैं उन सब का एक तरीके से क्रक्स है। क्रक्स नहीं मतलब डिटेल मानो उनको, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं उनका पहले टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आए उन पे बेस कंसेप्ट दे रखे हैं। जैसे नाउन आया, ग्रामर है, सबसे पहले देखेंगे ग्रामर। तो ग्रामर के अंदर जैसे नाउन है तो नाउन के पहले कॉन्सेप्ट देख लेंगे जिन पे क्वेश्चंस आए हैं, फिर उसके बाद उनके इंटरमीडिएट नाउन यूजेस देखेंगे, फिर एडवांस देखेंगे, फिर सफिक्स एंड प्रीफिक्स मास्टर लिस्ट देखेंगे, फिर उनके पीवाईक्यूज देख लेंगे जो आए हैं एग्जामिनेशन 2025 में। टॉपिक वाइज है, ठीक है। प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव है, ऐसे ही वर्ब है, सबके इसी तरीके से। टेंसेस है, कंडीशनल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंजंक्शंस है, प्रेपोजिशंस है, आर्टिकल्स है, वॉइस है, नरेशन है, ठीक है। फिर वोकैब में देखेंगे। वोकैब में क्या है कि वर्ड वोकैब में भी पूरी कंप्लीट वोकैबलरी, सिनोनिम्स है टोटल, सिनोनिम्स फेस 13 के, स्टेनो के, सीएचएसएल के, सीजीएल के, सीपीओ के, दिल्ली पुलिस, एससीएम, एमटीएस सबके, ठीक है। एंटोनिम्स है, मिस स्पेल्ड है, होमोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी दिया हुआ है बाद में, ठीक है। फिर देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, क्लोज टेस्ट दे रखे हैं, और पैराजम्बल्स दे रखे हैं। दिस इज़ द लास्ट मील कंप्लीट रोड मैप टू एसएससी एग्जामिनेशन है, और इसको आप लोग मिस मत करना। बिकॉज अगर ये पढ़ लिया ना, अगर आपने इसको कम्प्लीटली अच्छे से फॉलो कर लिया एक एक वीडियोज़ को, तो आपके इंग्लिश में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे रिपीटेशन, क्योंकि एसएससी ट्रेंड फॉलो करता है। जो इनका क्वेश्चन बैंक है उनके पास ये कि जो अगर वही क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस बनाता है तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन होंगे, यही कंसेप्ट आएंगे बार बार, बस डेटा चेंज होगा। तो इसलिए इनमें रेगुलर रहना क्लासेस में, एंड इनको मिस मत करना बिल्कुल भी। और आज मैं नाउन से स्टार्ट करूँगा, तो आपको सबसे पहले नाउन के बारे में बता दूँगा। तो आज हम सबसे पहले नाउन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले कंसेप्ट्स बताएंगे, फिर कंप्लीट अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नाउन का कंसेप्ट। देखो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो ग्रामर में वीक है, बिल्कुल। जो एक बार ग्रामर का सिलेबस कर चुके हैं ना उनके लिए है ये, क्योंकि ये 2025 के अगर आप सेक्शनल लगाने भी जाओगे तो मल्टीपल शिफ्ट 45-46 शिफ्ट है, सीजीएल के अंदर है, सीएचएसएल के अंदर है, सीपीओ के अंदर। इतने सारे शिफ्ट का आपको इंग्लिश का निचोड़ इन वीडियोस में मिल जाएगा, मैं कंप्लीट करवाऊंगा। टोटल ये आप 1000 पेजेस की ये पीडीएफ है, इसको मैं मल्टीपल वीडियोस में कन्वर्ट करके और आपको एक एक टॉपिक्स वाइज करवा दूंगा, इसलिए आप इसमें रेगुलर रहना। एंड चलो स्टार्ट कर लेते हैं आप। तो देखो पहले कोर कंसेप्ट देख लेंगे, नाउन कंसेप्ट, ठीक है। तो डिटरमिनर क्या है? जो एवरी होता है ना उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। एवरी के साथ हमेशा क्या आएगा? एवरी के साथ हमेशा आएगा सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो देखेंगे रूल क्या है कि जो एवरी है एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर मतलब क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूट करता है चीज़ों को, यानी कि पर्टिकुलरली, ठीक है। और ग्रुप के हर एक मेंबर को इंडिविजुअल ट्रीट करता है कि आप भी ये इंडिविजुअल, जैसे एवरी पर्सन यानी कि आप भी सब मतलब हर एक। इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर, क्योंकि हर एक व्यक्ति का करेगा तो सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है। सिंगुलर नाउन और वर्ब भी इसमें क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा। इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं कि जो एवरी है रेफर्स टू ए ग्रुप बट फोकस ऑन ए इंडिविजुअल यूनिट्स, है ना, नेसेसिटेटिंग ए सिंगुलर ग्रामेटिकल काउंट। वही बात है जो ऊपर लिख रखी है, वही उसने इंग्लिश में लिख दी, ठीक है। फिर है, अब इसमें क्या है कि देख लेते हैं, एक पॉइंट है इसमें कि जो एसएससी एग्जामिनर्स है वो ट्रैप करता है स्टूडेंट को। कैसे ट्रैप करता है? प्लेसिंग ए प्लूरल नाउन लगा देगा, ठीक है, आफ्टर एवरी के बाद, टू मेक इट साउंड लॉजिकली करेक्ट कलेक्टिव कंटेक्स्ट। देखो ऐसे तो प्लूरल तो वैसे लगाएगा तो हम पकड़ लेंगे, तो वो क्या करता है? कलेक्टिव नाउन लगाता है, जिससे क्या है कि बच्चा समझ नहीं पाता है कि किस तरीके से ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम उस एग्जाम्पल के हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें देखो ये दे रखा है कि एवरी मेंबर्स ऑफ द एलुमनी ग्रुप। अब देखो मेंबर्स यहाँ पे प्लूरल है, एवरी मेंबर होता तो ये सही होता,
ठीक है, एवरी मेंबर होता, अगर एवरी मेंबर होता तो ये सही होता ना, बट ये क्या है, प्लूरल है, मेंबर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ये रॉन्ग हो गया। अब इसमें देखो एवरी मेंबर आ गया तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। फिर सेकंड कंसेप्ट देखते हैं हम। सेकंड कंसेप्ट है हमारा कि वन ऑफ द सिलेक्शन का लॉजिक, यानी वन ऑफ द किसके साथ यूज़ होता है। तो देखो जब हम क्या करते हैं, वन ऑफ द यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारों में एक को चुन रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनमें से एक को चुनना है हमको, इसलिए द के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो क्या होता है, प्लूरल आएगा, क्योंकि बहुत सारों में से चुन रहे हैं हम, वन ऑफ द बॉयज़ यानी कि बॉयज़ में से कोई एक। तो हम क्या करेंगे कि जो द के बाद है वो प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो प्लूरल यूज़ करेंगे। अब देखो जो, ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें तो कुछ और ख़ास बताया नहीं है। मैं देख डायरेक्ट इसका एग्जांपल करते हैं। देखो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू मैनेजर, ही इज़ वन ऑफ द फ्यू मैनेजर। देखो इसमें क्या दे रखा है, द फ्यू मैनेजर। द फ्यू मैनेजर का मतलब है कि द फ्यू मैनेजर यानी सिंगुलर बिहेव कर रहा है, और ही इज़ द वन ऑफ द फ्यू मैनेजर्स। अब देखो इसने क्या किया था कि इसने इसमें बोला था कि ही इज़ वन ऑफ द फ्यू मैनेजर। फ्यू मैनेजर का मतलब क्या है, फ्यू यानी थोड़ा, और मैनेजर यानी कि मैनेजर, किसी मैनेजर, फ्यू मैनेजर का मैनेजर यानी कि एक ही मैनेजर को इसने वन ऑफ द यानी कि एक मैनेजर में से एक, तो ये तो सिलेक्शन हुआ नहीं। सिलेक्शन कब होगा, जब बहुत सारे मैनेजर्स में से एक आए, यानी थोड़े मैनेजर्स में से एक आए। तो देखो इसमें लिख रखा है कि ही इज़ वन ऑफ द फ्यू मैनेजर्स, यानी कि वो उन फ्यू मैनेजर्स में से एक है। ठीक है, तो इसलिए वन ऑफ के साथ में क्या है, वन ऑफ के साथ में क्या है, प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट है कि अनकाउंटेबल नाउन एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। कैसे, कि जो न्यूज़ है, न्यूज़ जैसे वर्ड होते हैं दिखने में क्या होता है, प्लूरल लगते हैं। ठीक है, एंडिंग एस है तो हमको लगता है कि हाँ ऐसा लग रहा है, ऐसे ऐसे लगता है, तो प्लूरल होते हैं। पर ये क्या होता है, फंक्शनली क्या होते हैं, अनकाउंटेबल्स होते हैं, इसलिए इसके साथ हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो भी होगी, न्यूज़ है, और जैसे न्यूज़ मान लिया, इन्फॉर्मेशन है, अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, कैटल अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये जितने भी होते हैं ना, इनके साथ हमेशा क्या करते हैं, हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो देखो एग्जांपल में दे रखा है, द न्यूज़ वर शॉकिंग टू एवरीवन। न्यूज़ है, सिंगुलर है, तो वर्ग गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो द न्यू वाज शॉकिंग टू एवरीवन। ठीक है, समझ आ गया आपके। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। रूल नंबर 4 क्या है, तो रूल नंबर 4 है हमारा कि जो इनडिफाइनाइट आर्टिकल होता है ना, रिस्ट्रिक्शन, अनकाउंटेबल होता है। कैसे, देखते हैं कि भाई जो अनकाउंटेबल नाउंस होती है, अनकाउंटेबल जो नाउंस होती है, जैसे एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, लगेज है, के पहले इनडिफाइनाइट आर्टिकल ए या एन का यूज़ कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इन्हें यूनिट में काउंट नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल होता है, जो अनकाउंटेबल है उसकी काउंट हम काउंटिंग करते किससे हैं, यूनिट से। जैसे हम एक तरीके से मानते हैं कि हम जैसे फ्रूट्स को लेते हैं, तो फ्रूट्स किस में काउंट किया जाता है, यूनिट में। कौन सी यूनिट में, डजन, किलो, किलोग्राम। ठीक है, तो वो यूनिट है क्योंकि वो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल चीज़ को कभी काउंट किया नहीं जा सकता, और जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसमें यूनिट लगा ही नहीं सकते हम आगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। ठीक है, तो अब समझ गए हम लोग। अब इसका अब देखो ये क्या करता है कि जो एसएससी करता है, बिफोर एडजेक्टिव अनकाउंटेबल नाउन ए गुड एडवाइस टू डिस्ट्रैक्ट समवन फ्रॉम द इलीगल आर्टिकल नाउन पेयरिंग से क्या कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं हम, इसका देखो ये सही होगा, शी गेव मी ए गुड एडवाइस। शी गेव मी ए गुड एडवाइस अगर ऐसे होता कि शी गेव, रुको, शी गेव मी ए गुड एडवाइस। ठीक है, तो ऐसे होता, तो ये ए यहाँ पे क्या होता है, एरर होता। अब यहाँ पे दे रखा है शी गेव मी गुड एडवाइस, तो शी गेव मी गुड एडवाइस का मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि यहाँ पे नो एरर है। क्यों, क्योंकि गुड एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल है, तो एडवाइस अनकाउंटेबल होता है, तो इसको यूनिट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ए और एन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 क्या है, इम्प्रॉपर
प्लूरलाइजेशन ऑफ मास नाउन्स। यानी कि क्या है कि जो सीनरी है, फर्नीचर्स है, ये क्या होती है, ज्वेलरी है, ये होती है मास नाउन्स होती है, ठीक है, मास लेवल की नाउन्स होती है। तो इस पर हम क्या करते हैं, जो कैटेगरी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनमें क्या होता है, एस लगाकर इन्हें प्लूरल बनाना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ठीक है। सीनरी के अंदर बहुत सारी होती है, बहुत सारी सीनरीज होती हैं। सीनरी मतलब अनेक, सीनरीज जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, पहले ध्यान रखना। और ज्वेलरी होती है, वो भी अनेक अनेक तरह, मतलब सेवरल टाइप्स होती है। तो क्या है कि हम इसमें प्लूरल नहीं बना सकते, इसको एस और ई एस लग, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से फंसाता है वो अपन को एग्जामिनर, कि वो क्या करता है कि सीनरी की जगह सीनरीज दे देता है, सीनरीज, जो कि एरर होता है। तो द सीनरीज ऑफ ऊटी, ऊटी की जो सीनरी है वो क्या है, क्या थी, वंडरफुल थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो द सीनरी ऑफ ऊटी वाज वंडरफुल आएगा। सीनरी क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग पॉजिटिव, फिर हम चलते हैं अगला है पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग वाला रूल है ये, नेक्स्ट रूल। तो इसमें क्या है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको काउंट करने के लिए हम ऐसे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उसका पीसेस ऑफ, बिट्स ऑफ या आइटम्स ऑफ जैसे हेल्पर फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अनकाउंटेबल नाउन है, उनको काउंट करने के लिए हम उनके एंड में एस और यस तो लगा नहीं सकते, क्योंकि वो है अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल चीज़ को काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। प्लूरल उस चीज़ का होता है जो सिंगुलर में एग्जिस्ट करती है। अब जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका सिंगुलर भी वही होगा, प्लूरल। अब हम दूध है, दूध एक अनकाउंटेबल है, तो उसको ऐसे थोड़ी कहेंगे दूध, मिल्क्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, मिल्क ही कहेंगे ना। ये कहेंगे कि मिल्क कितना है, कि इतना लीटर मिल्क है ना, कप ऑफ मिल्क हो गया। तो इसमें क्या रहता है कि जो जो इनकी जो होते हैं ना, इनको ऐड करने वाले जो फ्रेजेस होते हैं उनको हम प्लूरल बना सकते हैं। कैसे देखेंगे, जैसे कि शी गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशंस, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने मैनी लगा के इन्फॉर्मेशन को प्लूरल बनाया, ये गलत है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें फ्रेज लगा के, शी गेव मी मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी पीसेस है ना, ये फ्रेज है, तो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, पीस है, इसमें देखो हमने एस लगा दी, एस लगा दिया, तो क्या हो गया इसका मतलब, पीसेस में हमने एस लगा दिया, तो इसको हमने प्लूरल बना दिया। बट हम इन्फॉर्मेशन को प्लूरल नहीं बना सकते, याद रखेंगे हम लोग ये चीज़ भी। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारा कि जो काउंटेबल नाउन होती है, स्टैंड अलोन ट्रैप, स्टैंड अलोन ट्रैप। कैसे देखते हैं कि जो सिंगुलर नाउन होती है, सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन्स होती है, ठीक है, काउंटेबल होती है सिंगुलर, जैसे नेगोशिएशन हो गया, मीटिंग हो गई, बिना आर्टिकल ए, द या प्लूरल फॉर्म होती है एस के, अकेले नहीं आ सकती। ये हमेशा डेटर्मिनर या प्लूरल, ये हमेशा डेटर्मिनर या प्लूरल डिमांड करते हैं। कैसे, ये क्या होती है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होती है ना, ये क्या करती है कि नेगोशिएशन है, मीटिंग है, ये क्या करती है कि बिना आर्टिकल के नहीं आएंगी, है ना, ये प्लूरल फॉर्म्स के अकेले नहीं आ सकती, बिना आर्टिकल या प्लूरल फॉर्म्स के। ये क्या करती है, ये हमेशा डेटर्मिनर या प्लूरल डिमांड करती ही करती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये मैं बताता हूँ आपको, देखो एग्जाम्पल से समझो कि आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन दस एंड सेवरल मीटिंग्स। देखो आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, अब लॉन्ग नेगोशिएशन तो क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब सेवरल मीटिंग्स तो क्या है अपने आप में, प्लूरल है। नेगोशिएशन, देखो लॉन्ग नेगोशिएशन हुआ होगा कि नेगोशिएशंस हुए होंगे, बहुत सारे नेगोशिएशन हुए होंगे ना, तो उनको हम क्या करेंगे, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसका प्लूरल बना देंगे, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं सेवरल मीटिंग्स हुई है, तो नेगोशिएशंस भी क्या हुए होंगे, सेवरल या ज़्यादा हुए होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो काउंटेबल जो सिंगुलर होती है ना, हमको याद रखना है कि जो सिंगुलर काउंटेबल होती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम यूनिट लगा सकते हैं, जिनमें हम एस और यस लगा सकते हैं, तो वो कभी भी है ना सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट बिना, या तो बिना आर्टिकल या बिना एस और यस के आएंगे ही नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना, कभी अगर आपको ऐसा दिख जाए तो उसको एरर कर देना, ठीक है। फिर आ जाती है द, जो क्या है, एज ए कलेक्टिव क्लास, द प्लस एडजेक्टिव होती है, कलेक्टिव क्लास की तरह काम करती है। जैसे कि जब ऐसी एडजेक्टिव हो जिससे पहले क्या दा लगाया गया हो, एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करे, ठीक है। तो ऐसे उनके आगे जो अगर दा लगाया जा रहा है, जैसे द इंजर्ड हो गया, पुअर है, एडजेक्टिव इसके आगे दा लगा दिया, इंजर्ड एडजेक्टिव इसके आगे दा लगा दिया, ठीक है। तो वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। क्या करेगा कि वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे कि देखो
जैसे कि इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल। अब इंजर्ड कौन है, कौन है अब इंजर्ड, हमको पता ही नहीं चल रहा ना। इंजर्ड तो एडजेक्टिव अपने आप में, तो ये नाउन का काम कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हमको क्या करना है, इसको नाउन बनाना है। तो नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नाउन बनाने के लिए इसमें नहीं दे रखा मैं ये इसमें, तो नाउन बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे द इंजर्ड। ठीक है, तो द इंजर्ड का मतलब क्या हुआ, वो लोग जो सारे इंजर्ड है। ठीक है, वो जितने भी लोग जो इंजर्ड है, तो ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, कलेक्टिव नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, किसकी तरह काम करेगा, कलेक्टिव नाउन की तरह। तो अगर कलेक्टिव नाउन की तरह अगर ये काम करेगा तो क्या करेगा, वो पूरे ग्रुप को, जो द इंजर्ड हुए लोगों का जो ग्रुप है उसको पूरे को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो वर्ब कौन सी आ रही है, प्लूरल वर्ब आ रही है, वर। ठीक है, आ गया, समझ होगा, आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 9, कंटेक्चुअल काउंटेबिलिटी, टाइम वर्सेस टाइम्स। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है कि रूल है कि जब टाइम है, टाइम का मतलब ड्यूरेशन, समय हो, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। पर जब क्या है, इसका मतलब ऑक्यूरेंस यानी कितनी बार हो, तो क्या होता है, काउंटेबल बन जाता है। कैसे कि अगर हमको दे रखा हो कि टाइम यानी ड्यूरेशन हो, तो क्या हुआ, अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अगर जैसे ऑक्यूरेंस दे रखा हो कितनी बार कोई काम हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें काउंटेबल बन जाता है वो। ठीक है, कैसे देखेंगे कि मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम्स वर्किंग। ठीक है, मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम वर्किंग, तो क्या है कि जो मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम्स वर्किंग, तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो पीपल है वो क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं टू मच टाइम किसमें, कार्य में। ठीक है, वर्क करने में कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अब देखो इसमें किस पर फोकस है, ये ड्यूरेशन है या फिर क्या है, ये ड्यूरेशन है या फिर ये है कि कितनी बार हुआ है, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या एस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ करेगा। तो इसका हम क्या है, इसका हम वो तो अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल में हम क्या सिंगुलर रखते हैं, और अक्यूरेंस होता है तो ये क्या होता है, काउंटेबल बन जाता है। तो अनकाउंटेबल तो सिंगुलर रहेगा, तो अनकाउंटेबल की तरह कर रहा है, तो मेक्स पीपल, तो हम इसमें करेंगे कि जो जो मेक क्या है, एक सेकेंड, मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन वर्किंग, यानी कि जो पीपल जो ज़्यादातर स्पेंड करते हैं वो किस पे करते हैं, काम करने पर टाइम स्पेंड करते हैं। तो देखो ये सिंगुलर आ गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ गया अगला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन फिक्स इडियोमेटिक फ्रेजेस। ठीक है, जो ईडियम्स वाले फ्रेज वाले जो नाउन्स आती है ना, उन एब्स्ट्रैक्ट नाउन उनमें कैसे काम करती है वो देखेंगे। तो जो कुछ फिक्स इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होती है, जैसे टुक ऑफेंस है, ठीक है, में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिना किसी आर्टिकल के यूज़ होते हैं। इनमें एक्स्ट्रा आर्टिकल ए एन लगाना एरर है। ठीक है, जो भी इडियोमेटिक फ्रेजेस आते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो आर्टिकल है उनका यूज़ नहीं, बिना किसी आर्टिकल के यूज़ होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इनमें क्या करता है कि वो एरर दे देता है, इनमें आर्टिकल का यूज़ कर देता है इडियोमेटिक में। तो जब भी आपको इडियोमेटिक दिखे ना, उसमें आर्टिकल दिखे तो उसको एरर मार्क कर देना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम एग्जांपल कि वो देखो, ही टुक सच एन ऑफेंस एट द रिमार्क। अब देखो एन लगा दिया, आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा तो क्या होगा, ही टुक सच ऑफेंस एट द रिमार्क। और जो इडियोमेटिक फ्रेज क्या था, टुक ऑफेंस। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम कि जो नाउन है, इंटरमीडिएट नाउन यूजेस पे आ जाते हैं, जो इंटरमीडिएट होते हैं। यानी कि इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, थोड़े अच्छे लेवल के। ठीक है, उनसे थोड़े अच्छे। अब आ जाते हैं, तो डिटर्मिनर ईच होता है ना, उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है। ईच के साथ ध्यान रखेंगे कि जो ईच है उसके साथ ऑलवेज सिंगुलर नाउन आएगा। कौन सा आएगा, सिंगुलर। क्यों आएगा, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर डिटर्मिनर है, जैसे एवरी होता है, ग्रुप्स के इंडिविजुअल को अलग अलग आप रेफर करता है। ठीक है, इसके लिए बाद में आने वाला जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर पर फोकस करेगा। बट एक बात, ईच एक डिटर्मिनर भी होता है और एक प्रोनाउन भी होता है। ये अपने आप में सब्जेक्ट की तरह आ सकता है। बट एवरी होता है ना, वो सिर्फ डिटर्मिनर होता है, वो किसी नाउन से या प्रोनाउन से पहले आएगा, वो खुद कभी प्रोनाउन नहीं बनेगा। और बनेगा तो उसका एक जो उसका ये है कि उसमें हम ऐड करके उसको एक फ्रेज में काम, जैसे एवरी है, अकेला प्रोनाउन नहीं होगा, बट एवरी बड़ी है, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, उसमें हमने क्या जोड़ दी, एक नाउन जोड़ दी, नाउन या, तो वो क्या हो जाएगा, एवरीबडी। फिर वो क्या होगा, प्रोनाउन की तरह यूज़ हो जाएगा। तो ठीक है, तो उसका जो कंपाउंड बनता है ना, वो काम में आ सकता है। एवरी अकेला कभी बेटर उसकी तरह प्रोनाउन की तरह काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हम कि देखो कि ईच क्वेश्चंस केयरफुली, क्वेश्चंस क्या है, प्लूरल है, तो ये गलत हो गया, तो ईच क्वेश्चन केयरफुली ये सही हो गया। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो नाउन वर्सेस वर्ब कन्फ्यूजेबल्स। देखो बिलीफ और बिलीव, देखो दोनों चीज़ें होती हैं। बिलीव यानी क्या होता है, बिलीव यानी होता है कि किसी पर विश्वास करना, ट्रस्ट करना, तो ये तो वर्ब है एक। और बिलीफ होता है ना, बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है कि मेरा विश्वास, ये जो बिलीफ है वो क्या है, बिलीफ एक क्या है, बिलीफ एक है नाउन, ठीक है। और जो बिलीव है वो क्या है, वो क्या है, बिलीव, बिलीव क्या है, बिलीव होता है वर्ब, ठीक है। बिलीव वर्ब है और बिलीव क्या है, नाउन है। तो देखो कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए या एडजेक्टिव लगा हो तो वहाँ हमेशा बिलीव का यूज़ करना है। कैसे, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले बिलीव ए एन आ सकता है, लेकिन वर्ब से पहले कैसे आ जाएगा, ए बिलीव, मैं बिलीव, एक बिलीव करता हूँ, गलत तो है ना। हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, समझो एक बार, विद ए स्ट्रॉन्ग बिलीव इन देयर पोटेंशियल। तो देखो बिलीव आ रहा है, विद ए स्ट्रॉन्ग बिलीव, स्ट्रॉन्ग क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव खुद के बाद में क्या लेगा, नाउन लेगा। तो नाउन लेगा तो नाउन तो है ही नहीं ना यहाँ, यहाँ तो वर्ब है। तो वर्ब है तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो सही क्या होगा इसका, इसका सही होगा, इसका सही होगा विद ए स्ट्रॉन्ग बिलीव इन देयर पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आया आप लोगों के। चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब आ देते हैं रूल नंबर 13 पर। तो रूल नंबर 13 क्या है कि प्रिसाइज नाउन सेलेक्शन, एंडिंग वर्सेस एंड। तो इसमें क्या है कि जो नैरेटिव कंक्लूजन जैसे मूवी या स्टोरी होते हैं उनके लिए हमेशा एंडिंग नाउन का यूज़ होता है, ना कि एंड का, ठीक है। एंड सिर्फ किसी फिजिकल पॉइंट या टाइम के ख़त्म होने को दर्शाता है, ठीक है। किसके, फिजिकल पॉइंट या टाइम के ख़त्म होने को दर्शाता है, कौन कौन दर्शाता है, एंड। और एंडिंग हमेशा मूवी या स्टोरी के लिए हम ऑलवेज हम लगाएंगे एंडिंग, ठीक है। तो लॉजिक क्या है कि जो एंडिंग होती है ना, ये क्या होती है, जिरंड नाउन होती है, स्पेसिकली यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल कंक्लूजन ऑफ ए प्लॉट और क्रिएटिव वर्क। तो किसी का क्रिएटिव वर्क होता है, स्ट्रक्चर कंक्लूजन होता है ना, उसके लिए हमेशा एंडिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है, तो हम देखते हैं इसमें कि द एंड ऑफ द मूवी वाज अनएक्सपेक्टेड। तो देखो एंड आ गया। अब ये क्या है कि एंड क्या है, एक क्या है एंड, एंड क्या है, एक तरीके का फिजिकल पॉइंट या टाइम के ख़त्म होने वाले को दर्शाता है। अब फिजिकल तो कुछ ख़त्म नहीं हो रहा ना यहाँ तो मूवी ख़त्म हुई है, यानी कि किसी का स्ट्रक्चर कंक्लूजन या क्रिएटिव वर्क है, तो यहाँ पे एंडिंग आएगा। तो द एंडिंग ऑफ द मूवी, तो कभी मूवी देखने जाए तो क्या बोलेंगे हम, मूवी की जो एंडिंग बोलते हैं ना, एंडिंग, मूवी की एंडिंग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, उस तरीके से, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, द एंडिंग ऑफ द मूवी वॉज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम रूल नंबर 14 पे। तो रूल नंबर 14 क्या बोलता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश कोलोकेशन। अब देखो कोलोकेशंस क्या होती है, तो कुछ नाउन्स होते हैं, फिक्स पैटर्न कोलोकेशंस होती है में ही आते हैं, जैसे कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनमें क्या होते हैं, सिनोनिम्स, आइडिया या व्यू यूज़ करना गलत है। तो कैसे कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी सेंस है, तो उसमें क्या है कि हम आइडिया या व्यूज़, तो स्ट्रॉन्ग आइडिया का देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग आइडिया का क्या है कि कोलोकेशंस होती है ना, इसमें लॉजिक क्या है कि जो कोलोकेशंस होती है, वर्ड होती है, वो नेचुरली पेयर अप करती है इंग्लिश को, साउंड टू इडियोमेटिक एंड करेक्ट टू ए नैरेटिव स्पीकर। यानी कि ये क्या करती है कि जो साउंड होता है उसको क्या करती है, इडियोमेटिक और करेक्ट करती है नेटिव स्पीकर के लिए, जैसे साउंड की वजह से। जैसे कि ए स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आइडिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकता है, तो हम क्या करते हैं कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, तो इसलिए ये एरर हो जाता है कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनमें क्या होता है कि सिनोनिम्स जैसे आइडिया और व्यू है, इनका यूज़ होता है, वो एरर हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका सही होगा, और आइडिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 15। इसके अंदर क्या है कि स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स फॉर एनिमल्स। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जितने भी कंसेप्ट हैं ना, ये मल्टीपल टाइम रिवाइज हो चुके, मतलब मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं एग्जामिनेशंस में, बार बार आते हैं। तो इसलिए इनको तो आप लोगों को अच्छे से करना ही है। और हो सकता है कि देखो सीजीएल में इतना हार्ड लेवल रहता नहीं, तो उसमें तो इनमें से ही आपको रूल्स वगैरह मिल जाएंगे। हो सकता है बस डेटा चेंज हो, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो आ गया है स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स फॉर एनिमल्स, ठीक है। स्पेसिफिक, एक सेकेंड,
स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए तो क्या है, रूल क्या है कि जो एनिमल्स के ग्रुप होते हैं उनके लिए क्या होता है, जेनेरिक वर्ड की जगह स्पेसिफिक, जेनेरिक की जगह क्या होता है, स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स यूज़ होते हैं। जैसे शीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाँ जैसे कोई भी ग्रुप है तो उनके लिए ना स्पेसिफिक जो वर्ड होते हैं ना उनका यूज़ किया जाता है। ग्रुप्स के लिए ऐसे नहीं बोलते शीप्स बोल देंगे या फिर कैट्स बोल दे, ऐसे नहीं। तो जो शीप्स होती है ना, शीप्स के लिए फ्लॉक का यूज़ होता है, ठीक है, फ्लॉक कहेंगे, ग्रुप या मोब नहीं, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, पीपल्स की, तो उसको क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मछलियों का झुंड है, गट्ठर है, जैसे लकड़ियों का है, तो उसको क्या बोलते हैं, शोल, शोल बोलेंगे ना। तो ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनको क्या करते हैं, जिनका यूज़ होता है, ना कि उसका, ठीक है। तो जैसे ग्रेजिंग विथ ए ग्रुप ऑफ शीप, अब ग्रुप ऑफ शीप नहीं बोलेंगे इसको, ऐसे बोलेंगे ग्रेजिंग विथ ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो शीप का जो ग्रुप बोलते ही नहीं है, ऐसे अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग होते हैं। शीप के लिए फ्लॉक होता है, और जैसे ढेर होता है उसको क्या बोलते हैं, ढेर को क्या बोलते हैं, जैसे किसका ढेर, मिट्टी का ढेर है तो उसको क्या बोल देंगे, हीप, हीप बोलते हैं, ठीक है। ऐसा होता है। तो ऐसे हम नेक्स्ट देखेंगे करेक्ट नाउन फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। तो करेक्ट नाउन फ्रॉम द रूट्स देखेंगे तो रूल क्या है, सेंटेंस के कंटेक्स्ट के हिसाब से रूट वर्ड का सही फॉर्म चुनना ज़रूरी है। कैसे कि जैसे भी कोई सेंटेंस दिया हुआ है, अब जो द बेस्ट है, द बेस्ट के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट नाउन आएगा, ठीक है, इसलिए क्रिएशन का यूज़ करेंगे। कैसे कि साउंड लाइक TION है, ITY है, चेंज रूट्स मीनिंग, तो प्रोडक्ट और क्वालिटी। तो द सिंटैक्स है डिटर्मिनर विच इज़ रिक्वायर्ड। देखो कैसे कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी वर्ड है तो हमको क्या करना है कि उस वर्ड को हमको सही तरीके से उसका हमको आना ज़रूरी है कि इसका कौन सा फॉर्म आ सकता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा। अब जैसे कंटेक्स्ट में, कंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, वैसे इसको देखो एक तरीके से बोलेंगे तुक्का वाला कंसेप्ट है ये। कैसे कि आपको क्या करना है कि देखना है कि ये साउंड ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे वो इसमें देखो द बेस्ट क्रिएटिव ऑफ दा विंसी, अब क्रिएटिव कैसा लग रहा है इसमें, क्रिएटिव नहीं। तो जो उनका क्या है, उसका उनका क्रिएटिव है नहीं, क्रिएटिव क्रिएटिव किसी के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, जैसे आई एम, यू आर ए क्रिएटिव बॉय, यू आर ए क्रिएटिव गर्ल, ऐसे होता है, ठीक है। अगर किसी ने कोई क्रिएटिव चीज़ करी है तो वो किस तरीके से चीज़, वो कैसा है, वो एक नाउन की तरह आएगा। तो नाउन कैसा होगा, तो द बेस्ट क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आते हैं ये। फिर होता है रूल नंबर 17। तो रूल नंबर 17 क्या होता है, नाउन रिक्वायरमेंट्स फॉर आफ्टर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद ऑलवेज नाउन आती है, मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था, उसमें एडजेक्टिव आ रहा था उसके बाद नाउन आ रहा था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं रूल क्या होता है। रूल होता है, रूल में क्या दे रखा है कि जो इंटेंसिफाई बताने, देखो मैंने कंप्लीट ग्रामर पढ़ रखी है एंड मेरे को पता है क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बस मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि जिससे आपको पता चले कि इनमें लिखा क्या हुआ है। इनकी जब PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँ रिवाइज़ करने के लिए तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो इसलिए, और अगर ये वीडियो भी देखें तो आपको ऐसा लगे कि हाँ अच्छा है, मतलब इनसे ही आपको रिवाइज़ हो जाए, इसलिए। तो देखो इंटेंसिफाई बताने वाले एडजेक्टिव्स, जैसे ग्रेट के बाद हमेशा एक नाउन ही आना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट का काम करे, वहाँ एडवर्ब का यूज़ करना गलत है, ठीक है। इंटेंसिफाई बताने वाले जो एडजेक्टिव्स है, जैसे ग्रेट के बाद हमेशा एक नाउन ही आना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट का काम करे, वहाँ एडवर्ब का यूज़ करना गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अब देखते हैं, ठीक है। जैसे कि दे रखा है कि शोड ग्रेट इंटेलिजेंट इन सॉल्विंग। देखो अब ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, तो इंटेलिजेंट भी एक एडजेक्टिव है अपने आप में। तो दोनों एडजेक्टिव एडजेक्टिव सुपरफ्लुअस हो गए ना। तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव के बाद क्या लेंगे, नाउन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, शोड ग्रेट इंटेलिजेंस इन सॉल्विंग, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर है रिडंडेंसी ट्रैप, यानी कज़न। कैसे, जो कज़न वर्ड है वो अपने आप में जेंडर न्यूट्रल होता है, कुछ भी हो सकता है, वो बॉय भी, मेल भी, फीमेल, कुछ हो सकता है। इसके साथ सिस्टर ब्रदर लगाना रिडंडेंसी होती है, सुपरफ्लूज एरर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर हम सिस्टर लगा रहे हैं, ब्रदर लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूअस। बहुत वर्ड होते हैं ऐसे, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ काफ़ी, कि जैसे आपने लगाया रिपीट अगेन, तो रिपीट अपने आप में ही दोबारा करने को बोलते, तो अगेन क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। जैसे हमने बोला पास्ट हिस्ट्री,
तो पास्ट हिस्ट्री ऑल पहले ही पास्ट की होती है, तो पास्ट क्या हो गया उसमें, सुपरफ्लोज हो गया। तो इस तरीके के वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सुपरफ्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड इंग्लिश अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो देख शी इज़ माई कज़न सिस्टर, तो सिस्टर इसमें क्या सुपरफ्लूअस है, तो क्या हो जाएगा, शी इज़ माई कज़न, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 क्या बोल रहा है, नन ऑफ द सिलेक्शन लॉजिक। देखो ये भी एक सिलेक्शन का लॉजिक है, तो क्या आएगा, नन ऑफ द है ना हमेशा प्लूरल। अब देखो वन ऑफ द की तरह ये भी क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेगा, क्योंकि क्या सिलेक्शन बहुत से में से होता है, हालांकि हो रिजेक्शन रहा है कि यानी किसी बहुत सारे में से किसी को भी नहीं दिया, लेकिन वो भी एक रिजेक्शन भी एक तरीके का सिलेक्शन ही होता है, ठीक है, ज़्यादा आइटम्स में से होता है, ठीक है। तो देखो तो हमने क्या किया, सबको रिजेक्ट कर दिया। तो देखो नन ऑफ द ऑप्शन सीम अप्रोप्रिएट, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। बट क्या है यहाँ पे, ऑप्शन है वो क्या है, सिंगुलर है, और ऑप्शन एक ही थोड़ी था, एक में से हमने एक ही लिया। उसके लिए तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऑप्शन सीम्स ऑप्शंस डिड नॉट सीम अप्रोप्रिएट, ऐसे भी लिख सकते थे। हमने देखा है कि बहुत सारे में से हमने किसी को, हमको कोई भी अच्छा नहीं लगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन को प्लूरल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, नन ऑफ द ऑप्शन सीम्स अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब इसमें सिंगुलर क्यों आया, आप पूछोगे कि सीम्स क्यों आया, क्योंकि हम एक ही बंदे को तो अगर लेते भी तो हम एक बंदे को लेते ना, तो क्या करता, सिंगुलर होता। तो सिंगुलर के लिए, ठीक है, सिलेक्शन के लिए ऑलवेज सिंगुलर आएगा, चाहे वो वन ऑफ द आ जा, चाहे वो नन ऑफ द आ जा, चाहे वो ईच आ जा, चाहे एवरी आ जा, चाहे द नंबर्स ऑफ आ जा, सबके लिए सिंगुलर आता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, लॉजिकल नंबर एग्रीमेंट। कैसे कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे सेलर्स, तो उससे जुड़े जो ऑब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट मार्जिन भी प्लूरल रखना चाहिए फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है। कैसे देखेंगे कि अगर जो सब्जेक्ट है वो क्या प्लूरल दे रखा है हमको, जैसे सेलर्स वगैरह, तो उससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, कंसेप्ट्स होंगे, प्रॉफिट मार्जिन हो, उनको भी क्या हो रखना होगा, हमको प्लूरल रखना होगा। कैसे, क्योंकि जो ये क्या पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, कि जैसा पैरेलल में चल रहा है वैसे ही हम आगे करेंगे। जैसे पूरा सेंटेंस पास्ट में, तो हम पास्ट में लगाते हैं इस तरीके से। तो देखो सेलर्स इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन, अब ये गलत है क्योंकि पैरेललिज्म फॉलो नहीं कर, सेलर्स अपने आप में क्या है प्लूरल है। तो क्या करेंगे, हम इससे जुड़े हुए सारे वर्ड पैरेललिज्म में प्लूरल रखेंगे। तो जो सेलर्स है उसने क्या किया, इम्प्रूव करे प्रॉफिट मार्जिन को, ठीक है। तो मार्जिन से अब प्लूरल आ गया, तो पैरेललिज्म फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर आते हैं रूल नंबर 21 पे। 21 क्या बोल रहा है, नाउन वर्सेस वर्ब स्पेलिंग। अब कुछ स्पेलिंग्स होती है जो नाउन और वर्ब में एक दो वर्ड के अलावा सेम सी होती है, जैसे कि जो ब्रीथ है और जो ब्रीथ है, दोनों में कितना कितना डिफरेंस है, ई का और ई का डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है कि सेंटेंस में सिंटेक्स चेक करें, प्रीपोजिशन ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, नाउन जैसे ब्रीथ चाहिए, तो एक्शन वर्ब नहीं देखो हमारे पास क्या है कि जो सिलेक्शन वाला होता है ना, उसमें ऑफ के बाद हमेशा हमको नाउन चाहिए होता है, क्योंकि नाउन में से ही तो सेलेक्ट किया जाता है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, ग्रुप्स हैं, उनमें से तो नाउन से सेलेक्ट होता है। और ये जो एक ब्रीथ है दूसरा, वो वर्ब है, यानी कि सांस लेना, वो वर्ब हो गई। तो वर्ब हम थोड़ी ना ले सकते, वर्ब तो बाद में आएगी। तो फिर क्या है, हम इसमें देखते हैं किससे देखते हैं, एग्जाम्पल से। तो क्या है कि ऑप्शन एग्जांपल क्या दे रखा है कि जो द वुमेन है वाज आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि वो क्या हो चुकी है, सांस से बाहर हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये ब्रीथ है, ये तो क्या है, सांस लेना हो गया, तो आउट ऑफ तो नाउन आना चाहिए ना, नाउन तो है नहीं इधर, वर्ब लगा रखा है, तो सांस लेने से बाहर होगी, या सांस, या फिर ब्रीथ यानी कि मतलब कि ऑक्सीजन, ब्रीथ यानी क्या होता है, एक तरीके से श्वास होती है, तो श्वास से, या फिर ऐसे बोले कि एक तरीके से जो वो ब्रीथ ले रही है, एक तो होता है ब्रीथ लेना, यानी कि, और जो ब्रीथ होता है वो होती है श्वास, तो वो वर्ड होता है, वो नाउन होता है, और ब्रीथ ही यानी क्या होता है, श्वास लेना, वो वर्ब होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा द वुमेन वाज आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि वो श्वास से बाहर, यानी कि वो क्या आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, थक चुकी है बहुत, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 22 में क्या दे रखा है, 22 में दे रखा है हमको फिक्स टेम्पोरल एक्सप्रेशन लास्ट नाइट। हाँ, लास्ट नाइट होता है ना, ये एक फिक्स टेम्पोरल होता है। कैसे, जो यस्टरडे नाइट बोलना बिल्कुल गलत होता है। क्यों, क्योंकि जो हमेशा स्टैंडर्ड फ्रेज में लास्ट नाइट का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। यस्टरडे है वो क्या करता है, पेयर विथ मॉर्निंग आफ्टरनून के साथ आता है, बट नाइट के साथ क्या होता है, हमेशा लास्ट आता है, ठीक है। यस्टरडे के साथ हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे आफ्टरनून, बट
यस्टरडे लास्ट नाइट के साथ हमेशा लास्ट आएगा। कैसे? तो देखो आई मैट हिम यस्टरडे नाइट, ये गलत है। आई मैट हिम लास्ट नाइट, ये सही है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं किस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट है मास नाउंस ऑफ नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना की जो मास नाउंस होती है, जैसे रेनफॉल है, एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, मास नाउन है जो क्वांटिटी बताता है, इसमें रेन फॉल्स। जैसे फ्रेगमेंटेड वर्ब्स फ्रेजेस का यूज़ गलत है, हम इसको जैसे सेपरेट करके लिख रहे हैं। अब रेन फॉल्स है, अपने आप में क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसको हम रेन फॉल्स ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कि हमने ब्रेक करके लिख दिया। ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, ना ही ये कोई फ्रेज है, ये एक वर्ड है अपने आप में। तो ये क्या कर, अगर जैसे आ जाता है कि रेन, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई ऐसे नहीं है कि उठाए हुए हैं, ये सारे 2025 के एग्ज़ाम से पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनको, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं इनको भी अच्छे से देखते चलो, उन पे ही कंसेप्ट बनाए गए हैं। हो सकता है ये वापस रिपीट हो जाए, और होंगे ही। ठीक है, तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती है लाइक रेनफॉल, एग्जैक्ट सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट कंसेप्ट जो डिस्क्राइब ए वेदर इवेंट को डिस्क्राइब करती है। जैसे बिकॉज ऑफ द हैवी रेन फॉल्स, गलत है, क्योंकि इसको क्या बना दिया इन्होंने, फ्रेज बना दिया। बिकॉज ऑफ द हैवी रेन फॉल्स, ये सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 24, फिक्स इडियोमेटिक सिंगुलर फ्रेजेस इन डिटेल। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या है कि जो इन डिटेल एक फिक्स प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, इसमें एस लगाना क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। कैसे, कौन सा है वो देखेंगे, कौन सा है वो, इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल जो है ना, इसमें अगर एस लगा दिया तो वो एरर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो प्रीपोजिशन फ्रेजेस होते हैं ना इडियोमेटिक, वो क्या होते हैं, ऑफन रेजिस्ट प्लूरलाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ प्लूरल नेचर ऑफ सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस। इससे पहले हमने एक और पढ़ा था, कौन सा, टुक ऑफेंस, वो भी क्या था, इडियोमेटिक था, और उसमें भी हमने एस लगाना नहीं था। इसी तरीके से हम पढ़ रहे इन डिटेल, इसमें भी अगर एस लगा देंगे तो वो एरर हो जाएगा। इडियोमेटिक कोई भी फ्रेज आ रहा है, अगर हम उसमें एस या ई एस लगा देते हैं तो वो एरर होगा। ठीक है, डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल्स गलत हो जाएगा, डिस्कस्ड द प्रॉब्लम इन डिटेल सही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अनकाउंटेबल फीडबैक। अनकाउंटेबल फीडबैक में क्या है, फीडबैक हमेशा अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, इसका प्लूरल फीडबैक्स कभी नहीं बनता, सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि जो मास नाउंस रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन कांट बी प्लूरलाइज। ठीक है, ये प्लूरल होती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करती है। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द फीडबैक्स, अब फीडबैक है वो अनकाउंटेबल है, कोई फीडबैक्स थोड़ी दे सकता है, फीडबैक ही तो देगा ना। फीडबैक में जो कहेगा वो बातें होंगी, टॉक्स होंगी वो। ठीक है, फीडबैक सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल है, इसलिए मोस्ट ऑफ द फीडबैक रिसीव्ड। इसलिए देखो अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आया है, ये सिलेक्शन का काम है, यहाँ पे प्लूरल चाहिए था अपन को, बट ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, अब आ गया क्वांटिफायर नाउन एग्रीमेंट मच और मैनी। मच और मैनी क्या होता है, मच और मैनी का क्या सीन है वो देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं पहले, कि जो काउंटेबल नाउन होती है उन जैसे एफर्ट्स है के साथ हमेशा मैनी लगता है, जबकि अनकाउंटेबल के साथ हमेशा मच लगता है, याद रखेंगे। क्योंकि जो मच मॉडिफायर अनकाउंटेबल मास नाउन्स वेयर मैनीज। ठीक है, यही वही बता रखा है। क्वेश्चन देखते हैं, देखो मच होता है ना वो अनकाउंटेबल के साथ आएगा, जबकि मैनी होता है वो काउंटेबल के साथ आता है। तभी तो बोलते हैं हाउ मैनी एप्पल्स यू हैव। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना, हाउ मैनी एप्पल्स यू हैव, तो आपके पास कितने एप्पल हैं, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव। ठीक है, तो मैनी एप्पल्स क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, अब जैसे अनकाउंटेबल लेना हो तो मैं क्या बोलता हूँ, हाउ मच यू स्पेंड, हाउ मच यू स्पेंड ऑन दीज किस पर, थिंग्स पर। ठीक है, तो हाउ मच यू स्पेंड, तो क्या है कि स्पेंड, अब वो मनी है, मनी क्या होता है, मनी तो अनकाउंटेबल होता है ना, उन गिन सकते हैं, पर ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, स्पेंड यानी कि जो स्पेंड किया है, अब वो स्पेंड कुछ भी कर सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम, देखो अब इसमें मच एफर्ट्स क्या होते हैं, एफर्ट्स होते हैं काउंटेबल। मैंने इतने एफर्ट डाले, मैंने 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले। अब मैनी क्या होते हैं, मैनी के साथ आ जाएगा ये, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टैंडर्ड वर्सेस नॉन स्टैंडर्ड सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं जो वर्ड के एंड में आते हैं। ठीक है, तो जो रूट वर्ड से नाउन बनाते हैं तो उस वक्त हमेशा क्या होता है कि फॉर्म चूज़ करें, एक्यूरेट का सही नाउन फॉर्म एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेटनेस नहीं। कैसे, देखो हमको उसका जो नाउन है ना
हमको नाउन बना रहे हैं किसी वर्ड का, तो हमको क्या करना है, उसका सही फॉर्म यूज़ करना है। कैसे? जैसे विद ग्रेटर एक्यूरेटनेस। अब एक्यूरेटनेस जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, होता भी होगा तो ये नाउन की फॉर्म में नहीं होता। विथ ग्रेटर एंड एक्यूरेसी, तो हमको क्या करना है कि सही वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। फिर आते हैं हम कंपाउंड नाउन प्लूरलाइजेशन द रूट रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड नाउन होती है जैसे मदर इन लॉ है, को प्लूरल बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, मेन रूट वर्ड में ही एस लगाया जाता है। अगर हमको जैसे ऐसा कोई भी वर्ड आ जाता है ना कंपाउंड नाउन वाला, हमको क्या करना है, जब भी इसका प्लूरल बनाना हो, शुरू का और एंड का वर्ड छोड़ देना, बीच का जो वर्ड है उसमें एस लगाना है। जो क्या होता है, जो मेन होता है ना, मेन वर्ड, मेन जिस पर फोकस है, जैसे मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, तो मदर इन लॉ मेन फोकस कौन है, इन लॉ किसकी है, मदर की, तो मदर इसमें मेन है, तो मदर्स इस पे ही ऐसे ही इस लग के प्लूरल बनेगा। कैसे देखते हैं, जैसे कि मैट हिज होल फैमिली स्पेशली हिज ब्रदर इन लॉज। अब ये लॉज है ना, ये गलत हो गया। लॉज तो मतलब क्या होता है, लॉज का मतलब क्या है, लॉज में भी इसमें भी ये भी गलत है, लॉज के अपोस्ट्रोफे ऐसा आता है तब जाके होता है ब्रदर इन लॉज, यानी ब्रदर इन लॉ का, यानी कि ये पोजेशन दिखाता है अपोस्ट्रोफे एस में। अब ये तो गलत हो जाएगा, तो हमें इसके सही इसका जो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, मैट हिज होल फैमिली स्पेशली, मैं उसके परिवार से मिला, स्पेशली उसके किससे, ब्रदर्स इन लॉ, यानी कि जितने भी उसके मेरे ब्रदर्स इन लॉ थे ना उनसे मिला, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 29, न्यूमेरल नाउन्स स्पेसिफिक वर्सेस इनडिफाइनाइट। तो देखो, जब डजन, 100 या मिलियन के पहले काउंटिंग 2 या 3 आ जाए तो इनमें से एस नहीं लगता, जैसे 200, पर अगर काउंटिंग नहीं है तब प्लूरल एस लग जाएगा। कैसे देखो, अगर जैसे ये यूनिट्स है, नंबर यूनिट्स, इनके आगे अगर दे रखा है हमको काउंटिंग आ रही है 2 3 4 5, तो इनके आगे है ना कभी भी क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, क्योंकि 500 रुपीज़ है, वो क्या है, 500 रुपीज़, तो पहले से 5 है, तो इनको जो काउंट करने वाली यूनिट होगी ना, अब जैसे 500 है, वो क्या है, रुपीज़ है, वो हम वो बना सकते हैं प्लूरल। जैसे इसमें दे रखा है कि 500 रुपीज़, तो ये हंड्रेड्स नहीं आएगा, और रुपीज़ में हम एस लगा के बना सकते हैं, तो ये गलत नहीं होता, बट यहाँ पे हंड्रेड्स है, ये गलत है। जो बीच का जो नंबर यूनिट रहती है ना, जैसे 500, 2 डज़न, ये हमेशा सेम रहेगी। कैसे, जैसे 2 डज़न है, 2DOZE, 2 डज़न है, ये सेम रहेगी। 2 डज़न एप्पल्स को हम क्या लिख सकते हैं, न वो लिख सकते हैं, एप्पल्स को हम लिख सकते हैं क्या, प्लूरल, बट इनको नहीं लिख सकते यूनिट्स को, ठीक है। तो नंबर यूनिट से शी गेव मी 500, शी गेव मी 500 रुपीज़, ही गलत हो जाएगा, और शी गेव मी 500 रुपीज़, ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन रिपीटेशन। नाउन के साथ में प्रेपोजिशन आ रहा है, फिर नाउन आ गई दोबारा, तो क्या होगा, सेम नाउन रिपीट हो तो वो दोनों हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, कभी भी वो प्लूरल में नहीं जाएंगे। कैसे, जैसे सिटीज़ आफ्टर सिटी गलत है, जैसे नाउन वो है, फिर उसके बाद में क्या आ गया, कोई प्रपोजिशन, अब यहाँ पे आफ्टर आया है, ये प्रपोजिशन है सिटी, जैसे आ जाता कि, क्या आ जाता, याद करो कोई ऐसा कि, जैसे कि देखते हैं, माइन आफ्टर माइन, ट्रेन आफ्टर ट्रेन, ये देख लेते हैं। या फिर होता है, काफ़ी होता है, बहुत सारे होता है, अभी ब्रेन में आ नहीं रहा, बट मैं आपको बताऊँगा, काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं एडवांस लेवल के देख लेते हैं थोड़े, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्ट नेम्स प्लस डिटर्मिनेंट लॉजिक शिफ्ट। कैसे, जो मैथमेटिक्स फिजिक्स होती है ना, पॉलिटिक्स, जैसे सब्जेक्ट अगर नॉर्मली होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं तो ये सिंगुलर में यूज़ होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनसे पहले कोई डिटर्मिनर द, माई, हिज लग जाए तो ये सब्जेक्ट्स ना रहकर क्या हो जाती है, कैलकुलेशंस हो जाती हैं या व्यूज़ बन जाते हैं। जैसे, तो इनमें प्लूरल वर्ब, जैसे देखो, अब जब मेरी मैथमेटिक्स है वो वीक है, माई मैथमेटिक्स इज़ वीक, है ना, तो मैं सिंगुलर लूँगा क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो द पॉलिटिक्स ऑफ, अब जैसे मैंने क्या ले ली, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी रेयर, है ना, इज़ वेरी रेयर इन द वर्ल्ड। तो ऐसे ही अगर अब मैंने क्या बोलूँ, पॉलिटिक्स मैंने सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिया, पॉलिटिक्स मैंने लिया है किसके रूप में लिया है, मैंने पॉलिटिक्स को मैंने कैलकुलेशन या व्यूज़ के ऊपर लिया है। कैसे कि मैं एक व्यू दे रहा हूँ अपना कि जो पॉलिटिक्स इंडिया की है, तो ये क्या हमेशा प्लूरल आएगा, तो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया
तो इज़ नहीं आएगा यहाँ पे, इज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर, यानी कि प्लूरल के रूप में यूज़ होगा ये, ठीक है। तो देखो देखते हैं फिर, जैसे हिज मैथमेटिक्स इज़ वीक, हिज मैथमेटिक्स इज़ वीक, यानी ये गलत है, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, ये हो जाए, सॉरी, इज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, ये सही हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह नॉर्मली सिंगुलर होते हैं, पर अगर इनमें से कोई डेटर्मिनर हिज, अब इनसे पहले अगर जैसे कोई भी आ जाए क्या, अब हाँ इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर जैसे दा माई और हिज आ जाए पहले, तो क्या हो जाएगा, कोई भी डेटर्मिनर आ जाए तो फिर इसमें आर लगेगा, ठीक है। अब देखो अनचेंज्ड नाउन्स, अनचेंज्ड नाउन्स कौन सी होती है कि शीप, इनिंग्स, क्रॉस रोड्स, ये दे रखे हैं, जैसे शीप है, डियर है, इनिंग्स है, क्रॉस रोड्स है। तो इनके ये जो सिंगुलर होते हैं, इनमें प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। कैसे देखेंगे कि ही हैज़ सीन 10 डीर्स इन द फॉरेस्ट, तो 10 उसने डियर देखे हैं ना, तो वो भी क्या है, डियर, डियर है, तो डियर प्लूरल में भी डियर ही रहेगा, सिंगुलर में भी क्या रहेगा, डियर ही रहेगा। ऐसे शीप प्लूरल में भी शीप रहेगा, सिंगुलर में भी शीप रहेगा। क्रॉस रोड्स प्लूरल में भी क्रॉस रोड्स ही रहेगा और सिंगुलर में भी क्रॉस रोड्स ही रहेगा, ठीक है। इनिंग्स ऐसे ही रहे, अब जैसे इनिंग है वो नहीं, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता इनिंग जैसा, ठीक है, इनिंग्स ही होती है वो, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। नेक्स्ट है कि मैन वुमेन प्रोफेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो रूल क्या है कि अगर मैन वुमेन कंपाउंड्स नाउन किसी प्रोफेशन, जैसे टीचर, डॉक्टर की बात करें, तो प्लूरल बनाते वक्त दोनों पार्ट्स प्लूरल होंगे। जैसे मैन टीचर्स, देखो कैसे कि जैसे इनके साथ कोई भी तरीके का प्रोफेशन आ रहा है, जैसे मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, तो अगर जैसा आ रहा है ना, तो इनका हमको प्लूरल बनाना है। सिंगुलर में तो ये रहेंगे मैन डॉक्टर, ठीक है। अगर प्लूरल बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनमें क्या करना पड़ेगा हमको कि मैन को भी प्लूरल बनाना होगा और जो उसका प्रोफेशन है उसको भी प्लूरल बनाना होगा। कैसे, इसका एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ लॉजिक क्या है कि जो पार्ट डिफाइन करते हैं हम पर्सन्स की आइडेंटिटी, जॉब के बारे में, तो हूल यूनिट इज ट्रीटेड एज ए प्लूरलाइज कंपाउंड, ठीक है। तो देखो दे हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स, अब वुमेन डॉक्टर्स क्या, महिला डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं। तो देखो देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन को भी हमने प्लूरल बनाया, डॉक्टर को भी हमने प्लूरल बनाया, ये दोनों प्लूरल बनेंगे, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि रूल नंबर 44 में क्या देखा, नाउन ऑलवेज प्लूरल, जो ऐसी कुछ नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होती है, जैसे ALMS, इन एल्म्स, रिचेज और बिलोंगिंग्स, ठीक है, ये ऑलवेज प्लूरल होती है, ठीक है। जैसे ये जो नाउन है रिचेज है, एम्स यानी कि भीख, ठीक है, रिचेज यानी पैसा, दौलत, और बिलोंगिंग्स यानी कि सम्मान, जो ये वर्ड होते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, ठीक है, कलेक्टिव स्टार्ट्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो देखो समबडी हैज़ स्टोलन माई बिलोंगिंग्स यानी किसी ने मेरा सम्मान चुरा लिया, तो देखो बिलोंगिंग गलत है, बिलोंगिंग्स ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। फिर आ जाता है अपोस्ट्रोफे लिमिटेशन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जो अपोस्ट्रोफे एस होता है उसका यूज़ चीज़ों नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं किया जाता, ठीक है, हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ ही कर सकते हैं, इसलिए हमेशा ऑफ, जो नॉन लिविंग होती है उनके लिए हमेशा ऑफ का यूज़ करें। कैसे, जैसे कि टेबल है, अब मैं टेबल स्लैग लिख रहा हूँ, ये क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसके ये अपोस्ट्रोफे एस यूज़ नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, द लैग ऑफ टेबल्स, ठीक है। फिर आ जाता है अपोस्ट्रोफे एस एंडिंग विद एस साउंड रूल। कैसे, अगर कोई प्लूरल है एस पर ख़त्म हो रहा है, जैसे बॉयज़ है, कार्स हैं, कार्स में तो आ जाता है खैर, पर बॉयज़ है ना, और जैसे गर्ल्स है, तो ये इन पे अगर जैसे अपोस्ट्रोफे है ना, तो एस नहीं लगेगा अपोस्ट्रोफे के बाद, सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगा के इसको क्या है, एस को हटा देंगे, तो ये इसका परफॉर्म होता है। जैसे बॉय है तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे। अब यहाँ बॉयज़ है, इसका हमको क्या करना है, हमको प्लूरल में लगाना है, तो BOYS, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, बस ख़त्म, ठीक है। तो लॉजिक देख लेते हैं हम, डबल साउंड हिसिंग साउंड हो जाता है, हिसिंग साउंड मिस करने के लिए, तो इट्स ए बॉयज़ हॉस्टल, तो ये गलत हो जाएगा, इट्स ए बॉयज़ हॉस्टल, ये सही हो जाएगा, देखो यहाँ पे एस हटा दिया है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिसिंग साउंड, अब देख लेते हैं रूल नंबर 47। तो रूल नंबर 47 के अंदर क्या लिख रखा है हम देख लेंगे कि अगर दो लोग एक ही चीज़, जॉइंट वर्सेस सेपरेट, अगर दो लोग एक ही चीज़ को जॉइंट है तो सिर्फ बाद वाले के नाउन पर लगेगा एस, ठीक है, लेकिन अगर दोनों की चीज़ें अलग अलग है तो क्या होता है, सेपरेट। देखो
अगर मेरी टेबल है तो मतलब जैसे कि अगर दोनों एक ही चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो बाद वाले के साथ में हम अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। लेकिन अगर दोनों ही अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो दोनों के साथ ऐसे लगेगा। कैसे? देखो, पोजीशन के लिए होता है, जैसे कि राहुल्स एंड साहिल्स म्यूरल इज़ वाइब्रेंट। देखो, तो राहुल और साहिल दोनों का ही म्यूरल क्या है? वाइब्रेंट है। तो म्यूरल एक ही तो है, तो एक ही है तो मेरे को दोनों के लिए क्या ज़रूरत, मैं लिखूँगा राहुल एंड साहिल्स दोनों का। तो दोनों का एक ही चीज़ है ना, तो एक ही चीज़ पे लगेगा, बाद वाले पे लगेगा। ठीक है, अब ऐसे होता कि राहुल्स म्यूरल एंड शाहिल्स म्यूरल, तब ये सही होता। समझ में आया आपको? ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इनडिफाइनाइट प्रोनाउन होते हैं ना, प्लस उसके साथ क्या है, एल्स का ट्रैप होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। कि समबडी हमको नहीं पता, इनडिफाइनाइट है। नोबडी हमको नहीं पता, एवरीवन हमको नहीं पता, ये सब इनडिफाइनाइट है। तो इनके साथ हमेशा एल्स लग जाएगा। तो अपोस्ट्रोफी होता है ना, वो एल्स पर ही लगेगा, समबडीज पर नहीं लगेगा। समबडीज, देखो ऐसे ऐसे आता है, समबडीज एल्स, तो ये हो जाएगा गलत। इसकी जगह क्या आएगा? सम बड़ी एल्सिस, ई एल एस ई, एल्सिस कार। तो इस तरीके से आएगा ये पोजीशन। ठीक है, तो कैसे आएगा देखते हैं। तो इसका आई लाइक नोबडीज एल्स एडवाइस, तो ये गलत हो जाएगा। आई लाइक नोबडी एल्स एडवाइस। ठीक है, फिर देख लेते हैं रूल नंबर 49 में क्या दे रखा है, पोजीशन विद द एडजेक्टिव। कैसे? कि द रिच द पुअर जैसे प्लूरल अगर आ जाए तो इस साथ एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता उसको बताऊँ। कि मैंने बताया था कि जो ये दा लग जाता है ना इनके पीछे, एडजेक्टिव के पीछे, तो ये क्या पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। तो हम इनके साथ हमेशा ग्रुप के साथ हमेशा, अब ग्रुप के साथ हमेशा क्या करते हैं, हम ऑफ का यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके भाई द पुअर्स हो जाएगा। तो पुअर्स यानी सबका हो गया ना, तो सबका हो गया मतलब कि वो एक ग्रुप का हो गया। और ग्रुप के लिए नहीं होता, पोजीशन एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है। ठीक है, पोजीशन यानी कि अधिकार, समझे आप लोग। तो हम देखेंगे इसमें कि द पुअर्स ऑनेस्टी नहीं, द पुअर्स यानी कि सभी पुअर लोगों की ऑनेस्टी नहीं, द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर्स, यानी कि जो ऑनेस्टी होती है ना, किनकी? पुअर्स होते हैं ना, जो गरीब लोग, गरीब होता है जो, उसकी, गरीबों की नहीं, गरीब होता है उसकी ऑनेस्टी। ठीक है, तो इसे सिंगुलर की तरह काम में लेते हैं क्योंकि ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उस तरीके समझे आप लोग। फिर रूल नंबर 50 है हिसिंग साउंड एक्सेप्शन। कि हम क्या करते हैं कि जो हिसिंग साउंड होता है ना उसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। जैसे कि कॉन्शियंस है, जस्टिस है, गुडनेस है, जैसे वर्ड है एक साथ, सेक, अपने पर सिर्फ अपोस्ट्रोफे साइन रखते हैं, मतलब इनके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफे का साइन आता है, एस नहीं आता है इनके साथ। कैसे? कि देखो, द अगर, हाँ, अगर इनके साथ सेक आ रहा है तो, क्योंकि कॉन्सियंस सेक हो जाएगा, तो यानी हिसिंग साउंड हो गया ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कॉन्सियंस फिर अपोस्ट्रोफे लगा देंगे, फिर सेक कर लेंगे। ठीक है, देखो इनमें समझने ऐसा कुछ नहीं है, ये रूल्स है ना, सीधे ये रूल्स है, तो इनको है ना ये रूल्स याद करने के सीधे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि नाउन की जो आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है, सफिक्स और प्रीफिक्स, मास्टर लिस्ट देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। तो क्या है कि जो रूल्स होते हैं, एग्जामिनेशन क्या करता है, ट्रैप वाले जितने भी हम उनको देखते हैं, मेमोराइज़ कर लेंगे इनको। ठीक है, तो देखते हैं, देखो अब इनको देख लेते हैं कि जो एज होता है, एज दे रखा है मतलब कलेक्शन ऑफ रिजल्ट्स, संग्रह और परिणाम होता है ना उनका, अगर किसी के भी सफिक्स में या प्रीफिक्स में एज लग रहा है ना, तो कलेक्शन ऑफ रिजल्ट होगा। जैसे कि रैकेज और बैगेज। ठीक है, अब बैगेज होता है बैगों का। ठीक है, एंस और एंस अगर लग रहा है तो ये क्या होगा, स्टेट ऑफ क्वालिटी और एक्शन, यानी कि अवस्था और गुणवत्ता की कार्यवाही होगी। जैसे कि इम्पोर्टेंस डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या है, अवस्था है, डिफरेंस इम्पोर्टेंस अवस्था है, गुणवत्ता कार्रवाई। ठीक है, फिर जैसे किसी के एंड में या स्टार्टिंग में एंट लग रहा है, ठीक है, एंट, तो क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु, ज़्यादातर सफिक्स ही होगा। ठीक है, ए पर्सन हु डज समथिंग, अगर कोई आदमी कुछ कर रहा है तो उसके लिए एंट का लास्ट में होगा। जैसे असिस्टेंट है तो असिस्ट करता है, अकाउंटेंट अकाउंट करता है, तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर जैसे डबल ई है, ये देखो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आपको है ना बहुत बेनिफिट होगा पहचानने में कि कौन सी नाउन है। ठीक है, और ये सारे नाउन वर्ड्स है, ये नाउन है या नहीं। डबल ई किसी के लास्ट में है तो पर्सन है हु रिसीव एन एक्शन, अगर किसी को कोई बेनिफिट मिल रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, तो वो क्या होता है, उसके लास्ट में डबल ई आएगा। जैसे कि एम्प्लॉय है, रेफरी है। ठीक है, फिर जैसे ई आर वाई किसी के लास्ट में आ रहा है तो क्या हो गया, प्लेस, स्टेट और क्वालिटी के रूप में आएगा। जैसे
कि जैसे बेकरी है, सीनरी है, ठीक है। फिर जैसे किसी के लास्ट में हुड आ रहा है, हुड, तो हुड का मतलब है कि जो स्टेट ऑफ पीरियड है, कोई अवस्था होगी, जैसे बचपन होता है, जो चाइल्डहुड हो गया, है ना, लिवलीहुड हो गया, ठीक है। फिर आई किसी के लास्ट में आई टी वाई या टी वाई आ रहा है, तो वो क्या, क्वालिटी ऑफ कंडीशन, कौन सी कंडीशन में, तो मैं हूँ, मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कैपेसिटी है, ठीक है। फिर आ गया जैसे किसी के लास्ट में नेस आ गया, नेस मतलब वो किसी स्टेट में है, क्वालिटी में, तो हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है। फिर जैसे किसी के लास्ट में टी आई ओ है ना, एस आई ओ आ गया, तो एक्शन ऑफ रिजल्ट है, ठीक है। तो क्रिएशन है, इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर मैंने आपको एरर भी कराया हुआ है। फिर अगर किसी के लास्ट में ए सी वाई आ गया, तो स्टेट ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाएगा, ठीक है। फिर किसी के लास्ट में अगर आई एस एम आ गया, तो यानी कि सिस्टम, प्रैक्टिस और डॉक्ट्रिन्स, क्या हो जाएगा, किसी सिद्धांत के बारे में बताएगा, तो जैसे आइडियलिज्म आ गया, ठीक है। फिर जैसे किसी के लास्ट में शिप आ गया, तो शिप का मतलब है पोजीशन और रिलेशनशिप को बताएगा, जैसे कि रिलेशनशिप। फिर किसी के लास्ट में मेंट आ गया, यानी एक्शन और रिजल्ट को बताएगा, कार्य और परिणाम को, जैसे मैनेजमेंट, आर्ग्यूमेंट। फिर किसी के लास्ट में एम भी आ गया, तो बोथ और अराउंड, चारों तरफ को बताएगा, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से काम करने वाला, एम्बियंस, माहौल आसपास का, ठीक है। फिर जैसे एंटी आ गया, एंटी का मतलब बिफोर, पहले, यानी किसी से पहले। अब देखो ये प्रीफिक्स आ गया यहाँ पे, ये प्रीफिक्स चल रहे हैं, एम्बी और एंटी, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी मतलब एंटीसीडेंट, यानी कि वर्ड में, किसी वाक्य में पहले आने वाला जो होता है वो एंटीसीडेंट का है। एंटी डेट यानी डेट से पहले का काम। अब जैसे आर चे भी प्रीफिक्स है, चीफ ऑफ प्रिंसिपल, यानी कोई चीफ होता है ना, तो उसको बोलते हैं, जैसे आर्क एंगल हो गया, आर्क बिशप हो गया, ठीक है। अब जैसे ऑटो है, ऑटो यानी कोई काम स्वयं कर रहे हैं, तो जैसे ऑटोनॉमी हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गई, ये सब नाउन है। ये नाउन फॉर्म्स का याद करने का तरीका है। अगर एक किसी भी उनके यहाँ में प्रीफिक्स और सफिक्स ये आते हैं, तो वो नाउन होंगे, याद रखना, ठीक है। फिर जैसे किसी के लास्ट में बेन, स्टार्टिंग में बेन आ रहा है, यानी गुड और अच्छा, जैसे बेनिफैक्टर है, यानी कि लाभप्रिय है, बेनिवोलेंट है, यानी कि अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब नाउन के पी वाई क्यूज़ है, वो हम कितने हैं देख लेते हैं एक बार। तो नाउन के पी वाई क्यूज़ 43 पी वाई क्यूज़ है, तो मैं इनको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा आपको। इस क्लास में आपकी थ्योरी हो गई, नेक्स्ट क्लास में आपके सारे पी वाई क्यूज़ करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है एंड यहाँ पे, एंड इसको बार बार रिवाइज़ करना, और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपने इनको अच्छे से, जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है ना, उससे बेस्ट तो खैर नहीं बोलेंगे, बट उसके जितना एक्सप्लेनेशन और मतलब इसमें ज़्यादा किसी भी तरीके के ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं है कि बड़ा चढ़ा के दे रखा है, उसको रिवाइज़ करने में जोर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसको आपको बोरिंग नहीं लगेगा रिवाइज़ करना, इसको रिवाइज़ आप अच्छे से कर लोगे, क्योंकि एक बार आप रिवाइज़ करोगे आपका नाउन चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आपका कोई एरर बनेगा ही नहीं एसएससी के अंदर तो, क्योंकि एसएससी ने लास्ट ईयर सारी एग्जाम्स में यही पूछे हैं सारे, तो अब भी वो यही पूछेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा फिर भी हो सकता है, मेरे नंबर कट जाएंगे, तो फिर आप किसी टीचर का, आपने पहली बात तो आपके लिए जिसने कोर्स पढ़ रखा होगा वही आके यहाँ पर रिवीजन के तौर पर देखेगा इसको, कि ज़्यादातर क्या चीज़ें रिवाइज़ हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के करेंगे हम अगली क्लास में।